हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। मैंने इस रीडिंग के लिए कोई कैप्शन सोच के नहीं रखा है। कैप्शन थंबनेल में मैं तब डालूंगी और वो डालूंगी जो मुझे इस रीडिंग में प्रोमिनेंट आएगा। एक्चुअली ये जो रीडिंग है ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और उसमें मैं संदेश लूंगी और उस संदेश के अकॉर्डिंग आपको अभी अपने जीवन में क्या चेंज करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें अच्छी चल रही हैं, और साथ ही नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में 3 से 6 महीने के भीतर में आप लोगों के साथ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। रीडिंग बहुत लंबी नहीं होगी, मैं शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखूंगी। तो आइए, सबसे पहले करना क्या होगा कि आपकी एनर्जी चेक मैं करूंगी आप लोगों की। मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ही ये रीडिंग है, तो उसी प्रकार से आप लोग देखिएगा। पॉजिटिव ज़रूर रहिएगा। आप लोग अपने जीवन में इस वक्त थोड़ा सा शांति चाहते हैं। बहुत जैसे मन बेचैन सा रहा है, बहुत समय से हलचल रहा है मन में। आप में से कुछ लोग अब चाहते हैं ना कि वैसे लोगों से हम थोड़ी अपनी दूरी बनाए रखें जो लोग हमें नहीं समझ पाते हैं, जिन लोगों के साथ बैठने में ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ऊर्जा ही खिंच रही है या वो हमारे लिए अच्छा नहीं फील करते हैं। तो आपको ना शांति चाहिए, उन लोगों से दूर आप लोग होना चाहते हैं जो आप लोगों के बारे में गलत गलत बातें इधर उधर फैलाते हैं, या फिर आपके पास ही बैठ के वो दूसरे लोगों की चुगली करते हैं, या फिर आपकी बातें, आप जो भी उनको अपना समझ के अपनी बातें उनके साथ में करते हैं, तो वो लोग आप लोगों की बातें बाहर फैलाते हैं। मैं देखिए ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है कि आप ही थोड़ा ऐसी चीज़ों में इंडल्ज रहते हैं, क्योंकि वो लोग आ जाते हैं, अब बातें कर रहे हैं तो फिर हो जाता है ना, हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। तो ये चीज़ें तो आप लोग ना इन सब चीज़ों से, अब झंझटों से, माइंड गेम से, इन सब से आप लोग थक हार चुके हैं, ऐसे लोगों से थक हार चुके हैं। और जब ऐसे लोग आपके चारों तरफ होते हैं तो आपको भी तो उनके साथ में फिर माइंड गेम खेलना ही पड़ता है ना। बहुत जैसे बहुत ड्रेन्ड आपकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप लोग अब अपनी लाइफ को एक नई दिशा प्रदान करना चाहते हैं, जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। आप लोग जैसे कुछ लोग तो यहाँ पे अपने किसी दोस्त को लेके, 1 2 3 दोस्तों को लेके, या फिर कुछ लोग अपने पेरेंट्स के साथ में, या ब्रदर सिस्टर्स सब आपस में मिलके, कज़न्स सब आपस में मिलके आप लोग कहीं घूमने जाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे नहीं पता है आगे क्या होना है, क्या होगा, लेकिन कुछ आगे बढ़ना तो है, कुछ नया करना है। और वही घिसी-पिटी चीज़ों से अब आप लोग ना तंग से आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे रिश्तों से भी आप लोग तंग आ चुके हैं, तो अपने जीवन में कुछ नए रिश्ते आप लोग खोजना चाह रहे हैं। और मैं कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे ऊब गए हैं आप लोग कुछ लोगों से, ऊब गए हैं आप लोग उसी जगह से, ऊब गए हैं आप लोग उसी नौकरी में या वही काम करते-करते। कुछ आगे बढ़ना तो है, थोड़ा-सा कुछ रिस्क तो लेना है कुछ चीज़ें करने का, या अकेले घूमने का, जो मैं महिलाओं को ख़ास करके ज़्यादा अभी नहीं इस चीज़ के लिए आपको प्रमोट करूँगी, क्योंकि थोड़ा टाइम अभी गड़बड़ चल रहा है अभी। अ, जैसे कानून व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा मुझे सँभली हुई यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो आप लोग थोड़ा साथ में किसी के जाएँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपने परिवार वालों के, अपने पार्टनर हैं अगर तो उनके साथ में। तो आप लोग कुछ ना नया एक्साइटिंग ये सब करने का आप लोग चाह रहे हैं इस वक़्त में। मन में जैसे एक एक होता है ना, हम जीवन को जब जीते हैं तो उसमें हमारे अंदर में उत्साह होता है। मुझे आपका वो उत्साह बिल्कुल गायब दिख रहा है। अगर आप लोग कुछ चीज़ें कर भी रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। वो इसलिए क्योंकि आपका काम है, या आपकी अगर पढ़ाई है तो वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको करना है। लेकिन मन थक चुका है। मन के अंदर से वो चीज़ों को करने की जो आग होती है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मेरा ऐसा पार्टनर होता, मेरा एक ऐसा रिश्ता होता, मेरी एक ऐसी लाइफ़ होती, मेरा अपना घर होता। हर चीज़ जैसे उन चीज़ों के लिए अब आपके मन में कोई कोई नयापन है ही नहीं, कोई कुछ एक्साइटिंग नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। मैंने बोला ना,
वो जो आग होती है अंदर में, वो आग काफ़ी बुझ सी गई है आप लोगों के अंदर में। ये चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों की प्रेज़ेंट कंडीशन में देख रही हूँ। और जो अभी आप लोग जो काम कर रहे हैं या जिन लोगों के बीच में है, या अगर कोई पार्टनर है, तो वो बात नहीं दिखती है। उन लोगों आप लोगों के बीच में ना कोई बात नहीं है। और जो सिंगल हैं, तो आपको लगता है कि हम क्या हमेशा ऐसे ही रह जाएँगे? क्या हमेशा ही हम, और ना आपका पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपनी किस्मत पर से किन्हीं लोगों के लिए मैं कहूँगी, और किन्हीं लोगों को अब जैसे आपके अंदर में भी जो एक ड्रीमी एनर्जी होती थी ना, कि हुआ करती थी कि ड्रीम देख रहे हैं हमारा एक पार्टनर होगा या हमारी एक पार्टनर होगी, वो ऐसा होगा, वो वैसी होगी, हम लोग उसको ऐसे खुश रखेंगे, वो लोग हमें ऐसे खुश रखेंगे। वो सब सपने जैसे लगता है कि वो सपने ही तो थे, जो हमने मूवीज़ देखे, सीरियल्स देखे, एडवर्टाइज़मेंट्स देखे या कहानी की किताबों में पढ़ के हमने उनको अपने मन में एक जगह बना दी थी, और अब वो सपना चकनाचूर हो गया। ऐसा आप में से कुछ लोगों को फ़ील होता है। तो आप ना अंदर से उत्साह नहीं फ़ील कर पा रहे, वो इन्फो नहीं फ़ील कर पा रहे हैं। तो देखते हैं अब इस सिचुएशन में कि यूनिवर्स आगे आप लोगों को क्या बता रहे हैं, कि आप लोगों को आगे अब क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए। तो यहाँ से आगे क्या हो रहा है? ओके, एक तो ये है कि आप लोग कुछ जो समाज में चारों तरफ देखते हैं ना, कि उसकी लाइफ में ये है, उसकी लाइफ में वो है, तो आप लोग उस कमी को ध्यान में लाते हैं कि मेरी लाइफ में क्या नहीं है। उस पे जब ध्यान जाता है तो आपका एक जो कनेक्शन है ऊपर वाले के साथ में, वो ना कभी-कभी ब्रेक हो जाता है, कभी-कभी ब्रेक हो जाता है, हमेशा के लिए नहीं, कभी-कभी ब्रेक हो जाता है। और वैसे में ही आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स जो है वो थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसा कहना चाहते हैं, जो सुनने में शायद लगे कि, पर आप समझ लीजिए ना कि कोई टीचर या कोई वेल विशर आपको बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारा ही लगाया हुआ कुछ ऐसा बीज था, जो तुम अभी भोग रहे हो। क्योंकि चीज़ें होती वही हैं जो आपने पास्ट कई जन्मों से बोई हुई होती है। और इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कुछ ऐसा कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। थोड़ा मैं एक दो वर्ड इधर उधर कर शायद कर चुकी होंगी मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मतलब कर्म प्रधान ही विश्व को परमात्मा ने रचा हुआ है। जैसा जो कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। पिछले जन्म का आपको कुछ याद नहीं है, तो कुछ ऐसे ना कर्म आपके हुए हैं, कटे हैं। ये जो आपको दुख मिला, किन्हीं के लिए जो अकेलापन है, या किन्हीं का संतुष्टि नहीं है जो भी अब तक जीवन में मिला है और मिलना चाहिए था। एक्साइटिंग कुछ एक्साइटमेंट लाइफ में होनी चाहिए थी। तो उसके लिए कह रहे हैं ना कि देखो, एक तो ये है कि तुम्हारे अब तक के हर दुख का कारण तुम्हारा ही पास्ट बर्थ का, पिछले जन्म का कर्म था। और तुमने अब तक इस जन्म में या पिछले के जन्मों में भी जितने अच्छे कर्म के बीज बोए हैं, वो भी तुम्हें उसका फल मिल रहा है। इसलिए आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वो इसलिए है क्योंकि तुमने अच्छे बीज लगाए थे। तुम घर से निकल के वापस शाम को या 1-2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद घर वापस तुम लोग आ जाते हो, क्या ये ब्लेसिंग नहीं है? सही सलामत वापस आते हो, क्या ये ब्लेसिंग नहीं है? खाने के लिए भोजन है, हर सुख सुविधा है तुम लोगों के पास में, क्या ये ब्लेसिंग नहीं है? इसको तुम लोग नहीं गिनोगे क्या मेरे आशीर्वाद में? गिनना तो पड़ेगा ना। तो इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि सुख हो या दुख हो, अपने आप को कोशिश करो, प्रयास करो कि समान रखने का। ये नहीं कि दुख है तो हाय हाय छाती पीटने लगे, सुख मिला तो एकदम से जो पाँव है, सर जो है वो आसमान में ही उड़ गया, धरती पे पाँव ही नहीं पड़ रहे हैं, सब बाकी सब लोग मेरे से छोटे हैं, अरे इन लोगों को तो समझ नहीं है, ये तो बेवकूफ़ है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, मेरे पास खूबसूरती है। तो समान भाव रखिए, सुख हो या दुख हो। ये देखिए, दोनों जो तराजू के पलड़े हैं ना, ये बराबर है।
और यूनिवर्स यही करते रहते हैं, वो आप लोगों के कर्मों के अकॉर्डिंग इसको बराबर करते रहते हैं। जो दीजिएगा वही वापस मिलेगा, हो गया बराबर। तो आगे आप लोगों के लिए आदेश ये है ईश्वर का कि कुछ भी काम करने से पहले, किसी को कुछ बोलने से पहले, खास करके अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा करने जा रहे हैं, या अगर आप किसी को कोई सलाह देने जा रहे हैं, या अगर आप किसी को कोई वचन देने जा रहे हैं, कोई प्रॉमिस करने जा रहे हैं, तो सोच समझ के दीजिएगा। अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं तो कुछ भी करने बोलने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, बहुत मननशील होना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उस चीज की। ठीक है, आगे से आपके लिए यूनिवर्स जो है ना वो यही कह रहे हैं यहाँ पे, और कह रहे हैं कि अगर अपने अंदर में जो बदलाव तुमको करना है, आपका कोई शुभ चिंतक है जो आपको कहता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज अच्छी नहीं है, या तुम्हारे आपके माता पिता अगर कुछ आपको ऐसा कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर वो चीज अच्छी नहीं है, तो उसको मानिएगा जरूर। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कभी कभी जो क्रिटिक होते हैं, जो आपके ऊपर में टीका टिप्पणी करते हैं, वो आपके अंदर जो चीज खराब देखते हैं बोल देते हैं, आपको बुरा तो लगता है, मुझे भी लगेगा, किसी को भी लगेगा, लेकिन जरा अकेले में सोच के देखिएगा कि उस चीज का दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही आपके खुद के कर्म कैसे आप संचित कर रहे हैं। बदलाव से मत डरिए, डर लगता है बदलाव से लेकिन बदलाव से मत डरिए। यहाँ पे अभी आपको जो आपका डर है वो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से, ये साफ यहाँ पे दिख रहा है, रोक रहा है। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये समय की मांग है, ये होना है, तो डरो नहीं। विश्वास रखो कि जो तुमने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल जो है वो अच्छा ही मिलेगा। अच्छा, एक चीज और है, किसी तरीके का ऑफर, कोई अवसर, कोई अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। शायद आपको इस चीज का पता है, शायद यूनिवर्स इंतजार कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके इष्ट प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब आप थोड़ा संभल जाइए, अपने अंदर में वो फिर से वो आग लाइए, वो उत्साह लाइए, तो वो अवसर, वो पर्सन, वो चीज, जो कुछ भी है वो आपके सामने फिर लाएं, ताकि आप उस पर ध्यान दे सके और वो वेस्ट ना चला जाए। थोड़े से मैं और कार्ड्स लूंगी अभी आगे के लिए, 3 कार्ड्स बस और लूंगी, और मैं इस जो रीडिंग है उसको मैं सम अप कर दूंगी। ठीक है, सिर्फ 3 कार्ड्स और चाहिए मुझे। तो एक आपको थोड़ा सा बस शांत होने के लिए करे, थोड़ा सा शांत होइए। अपने अंदर में जो कमी लग रही है, कोई कुछ, किसी ने कुछ बोला है तुम्हारे अंदर, देखो ऐसा है वैसा है, किसी आपके किसी भाई बहन ने कुछ, किसी ने, तो उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, किसी दोस्त ने या आपके माता पिता ने, उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। पास्ट के किसी अनुभव के कारण आप में से कुछ लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पहली शादी टूट गई थी, पहला रिश्ता या 3-4 और रिश्ते, जितने भी रिश्ते थे वो नहीं चल पाए, तो उन चीज़ों को के डर से आप अपने आप को बाहर निकाल लीजिए, भुलाने की कोशिश कीजिए उन चीज़ों को, और आगे बढ़ने का देखिए, ये ना आगे बढ़ने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप शाइन करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, और किन्हीं किन्हीं को यहाँ पे रिकग्निशन भी मिलने वाली है। आप जो भी काम करेंगे ना, समाज कल्याण के लिए हो, आप में भी जो कुछ भी काम करें, मुझे यहाँ पे कुछ, कोई राइटर यहाँ पे है, कोई टीचर है, आप कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वकील आप लोग हो सकते हैं, मे बी आपने कोई ऐसा केस लड़ा है या आगे लड़ेंगे जिसमें आप लोग अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, तो उसमें आपको रिकग्निशन मिल सकता है। हो सकता है आप जो भी अभी काम कर रहे हैं और भी जो कुछ भी काम कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग टीवी पे आ सकते हैं, या आप लोगों का कोई बहुत ज़्यादा ऐसा, आप लोगों के बारे में कोई रील जो है या शॉर्ट्स जो है वो वायरल हो सकता है, आपका कोई वीडियो ये सब वायरल हो जाए, तो ऐसी चीज़ें हैं। ये
इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए हैं। बहुत सारे ऐसे कर्म किए होंगे आप लोगों ने ना, जो आप लोगों ने करके ना छोड़ ही दिया है। अब आप लोग शाइन करेंगे, आप लोगों को अनुभव हुए हैं। फिर से मैं कहूँगी कि जब आप कोई कर्म करते हैं ना, कर्म करने के पहले मेल फीमेल व्यूअर्स, मैं आप दोनों से कहूँगी, सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आप आज जो कर रहे हैं वो वापस लौट के आएगा। अगर गुड कर्मा खत्म हो जाएंगे तो इसी बर्थ में आएगा, अगर गुड कर्मा कुछ रहे हैं तो आप इस जन्म में शायद बच जाए, लेकिन अगला जन्म तो फिर वो तो लेना ही पड़ेगा, वो तो डिवाइन देंगे। अब किस योनि में देंगे, किस वर्ण में देंगे, किस फॉर्म में देंगे, वो मुझे नहीं पता। तो यही है, अपनी विक्ट्री के लिए वेट कीजिए आप लोग, विश्वास रखिए ऊपर वाले पे, और अपनी कमियों पे ज़रूर काम कीजिए। हम सब करते हैं, सब, मैं भी करती हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने बड़े बुजुर्गों को भी देखा अपनी कमियों पे काम करते हुए, तो मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा सीखती हूँ कि उस उम्र में भी ये लोग सब, सारे लोग अपने कमियों को भी, जैसे हर दिन अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, इतने सारे लोग। एंड आई एम सो लकी कि मैं इन सबको, इतने सारे बुजुर्गों को देखती हूँ कि वो कैसे अपने आप को एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार करते हैं, स्वीकार करते हैं, और आगे बढ़ते हैं, नॉलेजेबल होते चले जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा अपना।